हेलो स्टूडेंट, आई दिलीप कुमार फ्रॉम एसएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में बात कर रहे हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की। और इस टॉपिक के अंदर हमारा जो मेन टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है हमारा क्रिटिकल सेक्शंस प्रॉब्लम, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो डेट मीन्स हम जब बात करें कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स कहाँ पर क्रिएट हुई, तो बच्चों एग्जैक्टली हमने बात कही थी आपसे कि जब कोई प्रोसेस या प्रोग्राम हमारा जब रन होता है तो हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। दैट इज अ प्राइवेट सेक्शन और दैट इज अ पब्लिक सेक्शन। पब्लिक सेक्शन मीन्स अ शेयर सेक्शन ऑफ दिस प्रोग्राम्स। और जो शेयर सेक्शन है उसमें मोर देन वन प्रोसेस अगर एक साथ अटैक कर रहे हैं, दैट मीन्स एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट होती है, दैट मीन रेस कंडीशन क्रिएट होती है। तो वही सेक्शन जिसको हम शेयर्ड सेक्शन बोल रहे हैं, दैट इज द क्रिटिकल सेक्शन पार्ट। सेम चीज़ कि हम उस क्रिटिकल सेक्शन को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें हमने आपको बताया था कि इसके लिए चार टेक्निक होती है सिंक्रोनाइजेशन की। प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करने की चार टेक्निक बताई थी। फर्स्ट इज टेक्निक इज दैट mutual exclusion, and second is a progress, that is a primary or mandatory techniques. Okay, and the third and fourth bounded weight or no assumption, that is a secondary or optionally. So every process will facing these two main techniques. दैट मीन्स कि जो भी कोई प्रोसेस होगा उसे ये दोनों टेक्निकों को जरूर फेस करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, तभी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की स्थिति में आएगा। ठीक है ना। सो बात करें हम सिंक्रोनाइजेशन के लिए कि हमें किस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन की स्थिति में लाना है, तो हम बात करें अभी हार्डवेयर सिंक्रोनाइजेशन की, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे हार्डवेयर सिंक्रोनाइजेशन की। और इस हार्डवेयर सिंक्रोनाइजेशन के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। दैट मीन्स कि डेफिनेटली अगर हार्डवेयर सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा सॉफ्टवेयर का लिंक तो है ही, सॉफ्टवेयर की जरूरत तो हमें पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है ना। बट यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन जो करवाएगा वो हमारा हार्डवेयर करवाएगा। समझिए इस चीज को कि डेफिनेटली ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करेगा एक्शन को, लेकिन जो सिंक्रोनाइजेशन जो पॉइंट होगा हमारा, वो किसके एंड पर होगा, वो किसके हाथ में होगा, वो हमारा होगा हार्डवेयर के हाथ में होगा। ठीक है ना। क्योंकि यूजर तो प्रोग्राम बनाएगा, दैट इज यूजर मोड अलग है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट है, बट उस चीज को सिंक्रोनाइजेशन कौन करवाएगा, दैट इज द हार्डवेयर पार्ट। ठीक। सो नाउ एक बार हम इसकी डिटेल पे डिस्कस कर लेते हैं। इन सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर वी एक्सप्लोर सेवरल मोर सॉल्यूशन। डेफिनेटली हमने बहुत सारे सॉल्यूशन तैयार कर रखे हैं कि हम किस तरीके से हमें इसको सिंक्रोनाइजेशन करवाना है। तो यूजिंग टेक्निक रेंजिंग फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। हार्डवेयर से लेके हम सॉफ्टवेयर तक किस तरीके से मूव करेंगे, दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेसेस को हम यूज करेंगे, जिससे वो कौन करेगा उसे, वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स यूज करते हैं। ठीक है। दिस सॉल्यूशन बेस्ड ऑन प्रिमिटिव लॉकिंग। एक तरीके से हम क्या करेंगे, हम लॉक करेंगे किसी को, प्रिमिटिव लॉकिंग। जिस तरीके से मान लो कोई क्रिटिकल सेक्शन में आ रहा है तो उससे पहले जो हमने आपको बताया था कि एंट्री गेट और एक एग्जिट गेट जो हम यूज करेंगे, तो दैट में एंट्री गेट पे कहीं ना कहीं हम उसको लॉकिंग कर देंगे, जिससे कि कोई दूसरा प्रोसेस जो है वो एंट्री ना कर पाए। सो हाउएवर द डिसीजन ऑफ सच लॉक कैन बी क्विक सफोस्टिकेटेड। दैट मीन्स कि ये इस तरीके के लॉक को हम देखेंगे, हम किस तरीके से सफोस्टिकेटेड वे में हम उस लॉक और अनलॉक करेंगे। उस क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर हमें उसको किस तरीके से लॉक करना है और उसके बाद हम उसे किस तरह अनलॉक करना है, दैट इज टेक्निक्स को हम थोड़ा सा इस पे हम थोड़ी बात डिस्कस करेंगे। और इसके लिए जो हार्डवेयर अप्रोचेज हम यूज करेंगे, देयर आर 5 टाइप ऑफ हार्डवेयर अप्रोचेज। फर्स्ट इज अ इंटरप्ट डिसेबलिंग, सेकंड टेक्स्ट एंड सेट लॉक, दिस इज कॉल्ड TSL, इसे हम TSL भी बोलेंगे। थर्ड इज अ डेकर्स एल्गोरिथम, फोर्थ पैटरसन सॉल्यूशन, एंड फिफ्थ इज स्लीप एंड अवेक। तो हम बात करेंगे पहली वाली टेक्निक की बात करेंगे, जो पहली अप्रोचेज है इसकी, उसको है इंटरप्ट डिसेबलिंग की बात करेंगे। सो कम टू द पॉइंट ऑफ इंटरप्ट डिसेबलिंग। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, पहले मैंने लिखा इंटरप्ट डिसेबलिंग के अंदर परहैप्स द मोस्ट वे ऑफ अचीविंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन। हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन को ही हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि हमारा कोई दो प्रोसेस है, उनके बीच में म्यूचुअल एक्सक्लूजन है या नहीं है। दैट मीन्स कि इट इज अलाउ अ प्रोसेस टू डिसेबल इंटरप्ट बिफोर इट एंटर इट एंड क्रिटिकल सेक्शन। दैट मीन्स कि जैसे ही वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंट्री करेगा, उससे पहले
वो डिसेबल इंटरप्ट कर देगा। उससे फायदा क्या होगा, उससे ये फायदा होगा कि कोई भी प्रोसेस जो है उसको इंटरप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने डिसेबल इंटरप्ट की क्वेरी चला दी है। दैट मीन्स कि कोई भी प्रोसेस उसको इंटरप्ट नहीं कर पाएगा और वो क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। और क्रिटिकल सेक्शन से जैसे ही वो बाहर निकलेगा प्रोसेस हमारा, वो इनेबल इंटरप्ट कर देगा। दैट मीन्स कि कोई भी प्रोसेस जो कि सीपीयू को एक्सेस करना चाहता है, सीपीयू को रीड करना चाहता है, वो सीपीयू को रीड कर सकेगा, क्योंकि इनेबल इंटरप्ट की क्वेरी चल गई। दैट मीन्स कोई भी प्रोसेस हमारा सीपीयू को एक्सेस करने के लिए रेडी है। ठीक है ना। ये कब होगा, ये जब होगा जब सारे प्रोसेस हमारे रेडी क्यू में आएंगे। एक चीज और याद रखिए, इसमें कोई भी प्रोसेस हमारा वेटिंग में या फिर आपका या सस्पेंडेड कंडीशन में नहीं जाएगा। सारे प्रोसेस जो भी करेंगे इसके अंदर, वो सारे जो हैं वो रेडी स्टेट में रहेंगे। कोई भी प्रोसेस वेटिंग और सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, वाइल ट्रू का मतलब है कि हमने एक लूपिंग चला रखी है। ठीक है ना। उस लूपिंग में कोई भी प्रोसेस हमारा एंट्री कर सकता है। जैसे ही जिस प्रोसेस को हमारा इस क्रिटिकल सेक्शन में आना है, वो क्या करेगा, वो डिसेबल इंटरप्ट करेगा और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंट्री कर जाएगा। और जैसे ही वो अपना काम करेगा, वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा, इनेबल इंटरप्ट कर देगा, जिससे कोई दूसरा प्रोसेस भी उस क्रिटिकल सेक्शन में आ सके और रिमाइंडर सेक्शंस जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी उसे अदर्स रिसोर्सेज होंगे, वो रिसोर्सेज को कंप्लीट करेगा और प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। देखिए मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर रखा है। प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी लिया है। T1 टाइम पर प्रोसेस ने एंट्री करी, डिसेबल इंटरप्ट कर दिया। दैट मीन्स पी जो प्रोसेस बी है हमारा, वो भी प्रोसेस के अंदर आना चाहता है, लेकिन ड्यू टू द कंडीशन ऑफ डिसेबल इंटरप्ट वो उस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं जा सकता है। ठीक है ना। तो उसके बाद जैसे ही वो प्रोसेस हमारा ए बाहर निकला अपना क्रिटिकल सेक्शन से, उसने इनेबल इंटरप्ट कर दिया और इनेबल इंटरप्ट करने के बाद तब हमारा प्रोसेस बी जो है वो हमारा उसके अंदर डिसेबल इंटरप्ट करके वो हमारा उसके अंदर एंट्री कर ली। अब देखिए कि ए वाला जो है वो उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता, और ये जो ए वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड द, हम बात करते हैं इसे, क्योंकि वो तो क्रिटिकल सेक्शन का पार्ट कंप्लीट हो गया है। जरूरत पड़ेगी बाद में तो हो सकता है वो जाए, बट यहां पर वो क्या कर रहा है, वो रिमाइंडर सेक्शन को कंप्लीट कर रहा है हमारे। ओके, दैट इज अ रिमाइंडर सेक्शन और दैट इज अ रिमाइंडर सेक्शन। ठीक है। और यहां पर इसको क्या करना पड़ा है, वेट करना पड़ रहा है, और ड्यू टू डिसेबल इंटरप्ट। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि पहली कंडीशन जो हमारी क्रिटिकल सेक्शन के लिए, जो हमारी सबसे पहली कंडीशन क्या थी, कि पहली कंडीशन थी कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए, सॉरी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होना चाहिए। दो प्रोसेस आपस में म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होने चाहिए। तो देखिए इसमें वो कंडीशन फुलफिल होती है कि नहीं होती है हमारी। डेफिनेटली आप इस फिगर से चेक कर सकते हैं कि ये 100% म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। वैन एक प्रोसेस जब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंट्री करता है तो दूसरे प्रोसेस को वेट करना पड़ता है। ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि, और दूसरे प्रोसेस क्या, कोई भी प्रोसेस इसको क्या कहते हैं आपका इंटरप्ट नहीं कर सकता। और जैसे कि हमने पहले एक एग्जांपल बताया था क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आपको, कि हम इसे कॉन्टेक्स्ट स्विच करवा सकते हैं। डेफिनेटली हम इसे कॉन्टेक्स्ट स्विच करवा सकते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट स्विच इस वक्त नहीं होगा इन इंटरप्ट डिसेबलिंग कंडीशन, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि कोई भी प्रोसेस हमारा इंटरप्ट करने के लायक ही नहीं है, क्योंकि हमने कंडीशन जो हमने क्वेरी चला रखी है, जो कोड चला रखा है हमने प्रोग्राम का, वो हमने डिसेबल इंटरप्ट कर दिया है। डिसेबल इंटरप्ट का मतलब कोई भी इंटरप्ट नहीं आएगा, और कोई इंटरप्ट नहीं आएगा तो दैट मीन्स क्या है कि कोई भी आपका प्रोसेस जो है हमारा वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं कर पाएगा। दैट इज अ प्योर, कह सकते हैं हम इसको कि दैट इज अ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव टेक्निक। ओके, इसके अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव 100% हो रहा है। ठीक है ना। सेकंड कंडीशन को फॉलो करते हैं कि जो इसकी सेकंड कंडीशन, क्रिटिकल सेक्शन की जो है दैट इज प्रोग्रेस। इसके अंदर प्रोग्रेस है या नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर इंटरप्ट डिसेबलिंग के अंदर हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव 100% है। अब हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेस की, तो प्रोग्रेस को चेक करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक एंट्री सेक्शन है, एक एग्जिट सेक्शन है, इनके बीच मैंने क्रिटिकल लिया और एंट्री पे मैंने डिसेबल इंटरप्ट करता हूँ किसी प्रोसेस के को, और उसके बाद मैं
क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर देता हूं और डिसेबल इंटरप्ट की क्वेरी चलाता हूं तो कोई भी प्रोसेस उसको इंटरप्ट नहीं कर सकता। अब देखिए दूसरी के अंदर प्रोग्रेस क्या कहती है कि मान लीजिए एक टाइम पे दो प्रोसेस आते हैं और एक प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है और दूसरा क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहता है, तो क्या वो दूसरा उसके लिए टांग अड़ाएगा या उसे उसके अंदर एंट्री करने से रोकेगा, या इस तरीके की कोई यूजर कोड ने कोडिंग कर दी है कि दूसरा प्रोसेस तो जाना नहीं चाहता है लेकिन पहले प्रोसेस को वो रोक रहा है जाने से, तो क्या इसमें प्रोग्रेस होगी या नहीं होगी। तो देखिए हम बात कर रहे थे डिसेबलिंग इंटरप्ट डिसेबलिंग की, तो बेटा ये जो इंटरप्ट डिसेबलिंग है ये हमारा जो है ये हार्डवेयर में कर्नल के थ्रू ये हमारी इसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, कर्नल के थ्रू हो रहा है। और कर्नल मोड पे कोई सिंक्रोनाइजेशन होता है दैट मीन्स कि यूजर उसमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर सकता है, उसके सिंक्रोनाइजेशन में यूजर का कोई हैंड नहीं होगा। दैट मीन्स ये जो सिंक्रोनाइजेशन होगा ये कर्नल एंड पे होगा, ये कर्नल डिसाइड करेगा कि मुझे किस तरीके से किसको सिंक्रोनाइज करवाना है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा प्रोग्रेस भी 100% होगा क्योंकि यूजर का कोई एंड ही नहीं है, यूजर कुछ नहीं कर सकता इसमें, यूजर केवल प्रोसेस को चलाने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकता है। दैट मीन्स कि मान लीजिए ये सीपीयू है आपका, ठीक है, यूजर सीपीयू से पूछेगा कि मैं ये प्रोसेस को चला सकता हूं या नहीं चला सकता हूं। दैट मीन्स कि यूजर इसको चलाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी और वो परमिशन कहां से मिलेगी से, वो कर्नल मोड से मिलेगी बेटा इसे, ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पर प्रोग्रेस भी 100% होगा क्योंकि अगर मान लीजिए एक प्रोसेस चल रहा है हमारा वो क्रिटिकल सेक्शन में है हमारा, तो वहां पर भी प्रोग्रेस होगा क्योंकि वहां पर 100% जब मान लीजिए दो प्रोसेस हैं, एक आना चाहता है दूसरा उसे रोकना चाहता भी होगा तब भी नहीं रोक पाएगा क्योंकि दोनों प्रोसेस जाएंगे कर्नल के पास और कर्नल डिसाइड करेगा कि मुझे किसको पहले सिंक्रोनाइज करवाना है, यूजर के एंड में नहीं है। यूजर के एंड में होता तो दो प्रोसेस जाते और वहां पर क्या हो जाता, वहां पे हमारी इनकंसिस्टेंसी जाती, प्रोग्रेस नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो किसके एंड पर है, ये सब कर्नल के एंड पे है, ठीक है ना। तो कर्नल यहाँ पर क्या करेगा, कर्नल यहाँ पर डिसाइड करेगा कि मुझको किसको सिंक्रोनाइज करवाना है, तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रोग्रेस भी है। फर्स्ट इज दैट कि यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी है, एक्सक्लूसिव भी है, और सेकंड इज यहाँ पर प्रोग्रेस भी है। और मेनली हमारी ये प्राइमरी पॉलिसीज हैं, हमने इसको फुलफिल कर दिया, बट फिर भी इसमें क्या कमी रह गई, तो बेटा इस कमी के बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज दैट डिसेबलिंग एंड इनेबलिंग इंटरप्ट आर नॉट पॉसिबल यूजर मोड के हाथ में कुछ नहीं है, ये कहाँ पे है, इट विल डन इन कर्नल मोड। ये क्या है, कर्नल मोड ही करता है इसको कि कौन सी चीज को हमें इनेबल करना है, क्योंकि यहां पर क्या करेगा, जैसी यूजर किसी प्रोसेस सीपीयू के लिए डिमांड करेगा तो सीपीयू से डिमांड करेगा कि मुझे प्रोसेस को रन करवाना, जैसे ही सीपीयू रन करेगा तो कर्नल से वहां से आएगी, तो सीपीयू यूजर कहेगा कि अब मुझे क्या करना है, इस प्रोसेस को रन करना है और आप इसे डिसेबलिंग इंटरप्ट कर दीजिए। ठीक, जब डिसेबलिंग इंटरप्ट करेगा तो उसका मतलब है कि वो उसने उस मोड में, कर्नल ने उसको उस मोड में लाया डिसेबलिंग इंटरप्ट में। ठीक, जैसे ही उसका काम कंप्लीट होगा, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, किसका, क्रिटिकल सेक्शन का काम खत्म होगा, फिर यूजर रिक्वेस्ट डालेगा कि मेरा काम खत्म हो गया है, अब आप इसे इनेबलिंग मोड में कर दीजिए, इनेबलिंग इंटरप्ट में कर दीजिए, जैसे कि कोई भी दूसरा प्रोसेस उसके अंदर आ सके। तो डेट मीन्स क्या है, बार बार यूजर को सीपीयू के लिए रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, तभी ये हमारा इनेबलिंग और डिसेबलिंग हो पाएगा, ठीक है ना। सेकेंड में इट इज वेरी रिस्की टू डिसेबल ऑल द इंटरप्ट्स। दैट मीन्स कि क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी ये सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाई बेटा क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फैक्टर हो गया, रिस्की फैक्टर हो गया। दैट मीन्स कि मान लीजिए आप कोई प्रोसेस आपने रिक्वेस्ट करी सीपीयू से कि मुझे इसे डिसेबल इंटरप्ट कर दिए, सीपीयू ने कर्नल मोड ने उसे डिसेबल इंटरप्ट कर दिया, और डिसेबलिंग इंटरप्ट का मतलब है कोई भी प्रोसेस उस वक्त उस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आएगा, सारे प्रोसेस वेट करेंगे, सब डिनाई हो जाएंगे, सब वेट करेंगे जब तक वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर नहीं आएगा। और इसी टाइम पर मान लीजिए कोई एक रिक्वेस्ट आती है कि आपका सीपीयू जो है वो ओवर हीटेड हो रहा है, लेकिन आपने क्वेरी क्या जमा चला रखी है कर्नल के थ्रू कि डिसेबलिंग इंटरप्ट, कोई भी आपको इंटरप्ट नहीं करेगा। तो देखिए यहां पर आप प्रोसेस को एग्जीक्यूशन से पहले पता लगेगा कि आपका सीपीयू जो है वो फूक गया, उसमें आग लग गई। रीजन क्या है, क्योंकि आपकी जो ओवर हीटिंग वाली जो क्वेरी है, दैट इज अ मैंडेटरी क्वेरी जो थी आपकी, जो कि आनी पहले चाहिए थी आपको, लेकिन आपकी जो क्वेरी थी
डिसेबलिंग इंटरप्ट की, दैट मीन्स कोई भी आपको इंटरप्ट नहीं कर सकता, उसके कारण आपको कितना बड़ा लॉस हुआ, सिस्टम ही फूक गया, उसमें एक क्या कोई भी प्रोसेस नहीं चल पाएगा। सेम चीज अगर लाइफ टाइम एग्जांपल लें, रियल लाइफ एग्जांपल लें, मान लीजिए आपके घर में कोई भी पिताजी आपसे बोले कि बेटा मुझे रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे या 6 बजे तक सोना है, आप मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो आपने उनकी क्या करी, वो कमांड चला दी उन्होंने, आपने सब एग्जीक्यूट करी, रात में पता लगी कि कोई रिलेटिव आपके ग्रैंड पा या कोई और भी जो है वो सीरियस कंडीशन में है, तो आपने क्या कहा कि पापा को तो डिस्टर्ब करना ही नहीं है, फादर को आपने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, रात को उनकी ज़्यादा सीरियस हालत हो गई और वो क्या हुआ, चले गए। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। कितनी बड़ी प्रॉब्लम आपके घर में क्रिएट होगी, दैट मीन्स यही समझ लीजिए कि यही प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में भी क्रिएट हो सकती है अगर वहाँ पर हम डिसेबलिंग इंटरप्ट क्वेरी चलाएंगे तो, ठीक है ना। सो इसीलिए ये हमारी जो है इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, क्योंकि क्या है यहाँ पर कि सारा का सारा हमारा डिसेबलिंग इंटरप्ट करने से कोई भी प्रोसेस जो है, जो हमारे क्रिटिकल प्रोसेस जो आने हैं, जिनकी प्रायोरिटी बहुत हाई है, वो भी हमारे डिसेबल हो गए, ठीक है ना। सो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि डिसेबल इंटरप्ट क्या होता है, किस तरीके से इसके अंदर हमारी दोनों कंडीशनों को इसने फुलफिल करने के बावजूद भी ये हमारी मार्केट में सक्सेस नहीं हो पाई। फर्स्ट इज दैट यूजर बेस्ड नहीं है, दैट इज अ कर्नल मोड बेस है ये। सेकेंड इज ये सारे के सारे प्रोसेस को डिसेबल कर देगी, चाहे उसमें कोई प्रोसेस जो है वो यूजर प्रोसेस से भी इंपॉर्टेंट हो, फिर भी वो ऑल प्रोसेस को डिसेबल कर देगी। सो दैट इज नॉट बेनिफिशियली मैकेनिज्म या टेक्निक कह सकते हैं फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, या फिर कह सकते हैं सॉरी क्रिटिकल सेक्शन के लिए। दैट इज नॉट अ गुड एंड बेस्ट टेक्नोलॉजी या बेस्ट टेक्निक नहीं है। अब नेक्स्ट टेक्निक्स की बात करेंगे हम, दैट इज द टेस्ट एंड सेट लॉक, TSL टेक्निक की बात करेंगे हम। ओके, थैंक यू।